अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम वल्लैल अहमद है। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और मैं आजकल आप लोगों को हसन इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड हेल्थ साइंस इलाहाबाद में फार्मास्यूटिक्स वन पढ़ा रहा हूँ, जिसके हम लोग पहुँचे हैं चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि लेंथी है थोड़ा, तो इसलिए हम इसको डिवाइड कर करके पढ़ रहे हैं। या तकरीबन चौथा लेक्चर है हमारा इस पे। अच्छा, डोजेज फॉर्म में हाँ, हम पढ़ रहे हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म्स। लिक्विड डोजेज फॉर्म में आज हम एलिक्सर पे पहुंचे। एलिक्सर आप लोगों ने सुना होगा, कहीं ना कहीं बहुत रेयर सुना होगा, क्योंकि ये सिरप, सस्पेंशन, इमल्शन, टैबलेट, कैप्सूल जितना फेमस नहीं है, उतना ज़्यादा यूज नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये भी एक डोजेज फॉर्म में पाई जाती है, फार्मेसी पे मिल जाती है। ठीक है, लेकिन यूज बहुत कम होती है। क्यों? हमारे एरिया में बिल्कुल कम यूज होती है। वो क्यों? ड्यू टू अल्कोहल। इसमें अल्कोहल पाई जाती है, और जैसे कि आप सब जानते हैं, एज ए मुस्लिम अल्कोहल इज नॉट सूटेबल फॉर अस। तो हम लोग अल्कोहल यूज नहीं करते, इसलिए इसको पाकिस्तान में एज ए डोजेज फॉर्म कम यूज किया जाता है एज कम्पेयर टू सिरप, टैबलेट, कैप्सूल। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे एलिक्सर की डेफिनेशन। एलिक्सर वो कहता है हमारे पास एक क्लियर, स्वीट, एक्वस सोल्यूशन है। इसमें एक्वस जो फेज है वो अल्कोहलिक भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है, यानी हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन फॉर द यूज ऑफ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, यूजुअली फ्लेवर टू इनहांस पैलेटेबिलिटी। यानी ये भी पैलेटेबिलिटी होता है कि किसी भी चीज़ के टेस्ट को इनहांस करने के लिए यूज़ किया जाता है इसको। ठीक है, एंड इटसेल्फ आगे हम टाइप में देखेंगे कि मेडिकेटेड भी है, नॉन मेडिकेटेड भी है। लेकिन इटसेल्फ जो एलिक्सर्स है वो हमारे पास यूज़ किए जाते हैं पैलेटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, किसी एपीआई का टेस्ट मास्क करने के लिए, किसी टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए एलिक्सर यूज़ किए जाते हैं हमारे पास। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो ये स्वीट होता है, ठीक है, मीठा होता है, वो हमने डेफिनेशन में भी देखा। उसके बाद एरोमेटिक एरोमेटिक एलिक्सर भी होते हैं। एरोमेटिक एरोमा से निकला वर्ड, यानी खुशबू, इनकी खुशबू अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अल्कोहल होती है इसमें। ठीक है, रिक्वायर्ड डाइल्यूशन, डाइल्यूट करना इसको जरूरी है, क्योंकि कंसंट्रेटेड अल्कोहल टॉक्सिक होती है, इसलिए उसको डाइल्यूट करके यूज किया जाता है। और ऊपर हमने देखा कि ये ओरल एडमिनिस्ट्रेशन है, ओरल यूज होती है। ठीक है, इसलिए इसको डाइल्यूट करना जरूरी है। अभी इंग्रेडिएंट्स की बात करें कि इंग्रेडिएंट इसको बनाने के लिए कौन कौन से यूज होते हैं, वो है वाटर, एथेनॉल, ग्लिसरीन, सॉर्बिटोल या सिरप कोई भी, क्योंकि ये स्वीटिंग टेस्ट है तो सिरप भी इसमें ऐड होगा। सिंपल शुगर सिरप। कंटेन लो वाटर सोलुबल एजेंट। एलिक्सर मतलब क्योंकि अल्कोहलिक पार्ट ज़्यादा है इसमें, तो इसलिए लो वाटर सोलुबल जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें कम यूज होते हैं। अब नेक्स्ट इसकी बात करें एलिक्सर की टाइप्स की, तो दो टाइप्स है हमारे पास, मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड एंड मेडिकेटेड एलिक्सर। नॉन मेडिकेटेड वही डिफरेंस है, इसमें कोई मेडिकामेंट नहीं है, कोई इसका थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है कोई इसका। इसके यूजेस क्या है? नॉन मेडिकेटेड काम पे यूज होता है, तो ये एज ए फ्लेवरिंग एजेंट यूज होता है हमारे पास, व्हीकल के तौर पे यूज होता है, मेडिकामेंट को इसमें ऐड करके एडमिनिस्टर किया जाता है या डिलीवर किया जाता है। उसके बाद डाइल्यूटिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है, यानी अगर कंसंट्रेटेड मेडिकामेंट हमारे पास मेडिकेटेड एलिक्सर है, उसको डाइल्यूट करना है तो हम नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर से डाइल्यूट कर लेंगे। उसके बाद ये दो एग्जांपल्स हैं नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर की, जिसमें हमारे पास एरोमेटिक एलिक्सर है, ऑरेंज एलिक्सर है। नेक्स्ट हमारे पास मेडिकेटेड एलिक्सर। मेडिकेटेड एलिक्सर में वही सेम के मेडिसिनल एजेंट इनकॉर्पोरेट होगा, उसमें कोई मेडिसिनल इफेक्ट पाया जाएगा। ठीक है, और मेडिसिनल एजेंट जो है वो हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन के अंदर मिक्स होगा और डिलीवर कर दिया जाएगा, एडमिनिस्टर कर दिया जाएगा, तो उसे हम कहेंगे मेडिकेटेड एलिक्सर। अब इसका यूज क्या है? मेडिकेटेड एलिक्सर इज ऑलवेज थेराप्यूटिक एजेंट, हैव ऑलवेज थेराप्यूटिक एजेंट, सो इसलिए इसका यूज भी होगा कि ये थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए यूज होता है। और दूसरी बात, इसमें एक या एक से ज़्यादा जो थेराप्यूटिक एजेंट्स हैं वो भी डल सकते हैं, वो भी ऐड हो सकते हैं। ये एक से ज़्यादा बीमारियों को ट्रीट करने के लिए भी यूज हो सकता है। अब देखें कि मेडिकेटेड एलिक्सर किन मेडिसिन में यूज होता है, तो वो हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, सिडेटिव मेडिसिन है नींद दिलाने के लिए, या एंटी हिस्टामिन एलर्जी की जो टैबलेट्स हैं उनमें एलिक्सर यूज होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट्स के बनाने के लिए हमें कौन कौन से अज्जा जरूरी हैं। उसमें सबसे पहले अल्कोहल है, फिर वाटर है, ग्लिसरॉल, फ्लेवरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, एंटी माइक्रोबियल, जैसे हम सिरप में भी पढ़े कि इसकी शेल्फ लाइफ या उसको मेंटेन करने के लिए हमें प्रिजर्वेटिव ऐड करने पड़ते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट ऐड करने पड़ते हैं। उसके बाद सॉर्बिटोल या ग्लाइकोल सिरप, या उसको स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर यूज होंगे उसके अंदर। अल्कोहल की अगर बात करें तो अल्कोहल की कंसंट्रेशन
लिमिटेड अमाउंट तक होती है। अगर ज़्यादा हो जाएगी तो वो भी नुकसानदेह, और अगर कम हो जाएगी तो वो एलिक्सर नहीं रहेगा, वो टिंक्चर या किसी और डोजेज फॉर्म में चला जाएगा। तो इसलिए जो एलिक्सर है उसमें कम से कम 5 से 10% जो है वो होनी चाहिए अल्कोहल की मिकदार। इस तरह 30 से 35% जो है हाई मैक्सिमम होनी चाहिए, 35% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना वो एलिक्सर नहीं रहेगा। इस तरह 10 से 12% जो है सेल्फ प्रिजर्वेटिव, यानी अगर 10 से 12% अल्कोहल उसमें ऐड होगी एलिक्सर में, तो वो एज ए सेल्फ प्रिजर्वेटिव यानी खुद एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी प्रोवाइड करेगी अल्कोहल। उस वो एलिक्सर जल्दी माइक्रोबियल ग्रोथ की कंटेमिनेशन में नहीं आएगा। उसके बाद में प्रिपरेशन के दो तरीके हैं। सिंपल सोल्यूशन बाय एजिटेशन, ये सिर्फ नाम ही बताया हुआ है तो इसका नाम करना है आपने। सेकंड वन है बाय एडमिक्सचरिंग 2 और मोर लिक्विड्स, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड्स को आपस में मिक्स करना। अब एलिक्सर बनेगा कैसे, इस सेकंड वाले जो टाइप है इसकी या प्रिपरेशन का मेथड है उसमें अल्कोहल लेंगे एक बीकर में, एक में पानी लेंगे, सारे इंग्रेडिएंट देखेंगे, जो अल्कोहल में डिजोल्व होते हैं उनको अल्कोहल में डिजोल्व करेंगे, जो वाटर में डिजोल्व हो रहे हैं उनको वाटर में डिजोल्व करके उसके बाद जो दो सोल्यूशन हमारे पास बन गए, अब उन दोनों को मिक्स करना है हमें। उन दोनों को जब मिक्स करेंगे, साथ कंटिन्यू स्टिर करेंगे, तो हमारे पास एलिक्सर बन जाएगा। उसके बाद मेकअप वॉल्यूम बनाना है, तो मेकअप वॉल्यूम बनाने के लिए जो सूटेबल व्हीकल है, वाटर है या अल्कोहल है, एथेनॉल, क्लोरोफॉर्म कोई भी है, तो मेथानॉल, अल्कोहल कोई भी, ऑक्टानॉल है, तो वो ऐड कर देंगे और हमारे पास एलिक्सर तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास एलिक्सर की कुछ टाइप्स हैं, जैसे पेडियाट्रिक एलिक्सर, ठीक है, बूढ़ों को देने के लिए, तो उसमें क्या होता है अल्कोहल कंटेंट जो है कम होता है। ठीक है, समटाइम क्या होता है कुछ सिरप्स हैं जो कि 10% अल्कोहलिक होते हैं, तो फिर इसलिए मुश्किल हो जाता है उन दोनों को डिफर करना कि ये सिरप है या एलिक्सर है। तो अगर ऐसे सिरप की बात करेंगे, एग्जाम्पल की बात करें, तो हमारे पास है एफिड्रिन सिरप जिसमें 10% अल्कोहल है, और अभी हमने देखा 10 to 12% अल्कोहल जो है 5 to 10% अल्कोहल ही होती है एलिक्सर में। तो इस तरह इनको डिफरेंट करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ये एक एग्जांपल आपके सामने रख दी। इसके बाद में कुछ ऑफिशियल एलिक्सर, यानी जो एलिक्सर यूज हो रहे हैं आजकल हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, उनकी बात करें तो वो है हमारे पास सबसे पहले क्लोरल हाइड्रेट, फिर पैरासीटामोल एलिक्सर मार्केट में आ रहा है, एफिड्रिन एलिक्सर आ रहा है, डाइजॉक्सिन एलिक्सर आ रहा है जिसमें 10% अल्कोहल है। अब देखें 10% अल्कोहल ही इस एफिड्रिन सिरप में, 10% इसमें इसमें डिफर करना मुश्किल है। तो इसलिए बाकी इन फिर ऐसी चीज़ों का जो डिफर है या उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, तो वो इस बेस पे किया जाता है कि उनके बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो कैसे यूज हो रहे हैं। पैकिंग की बात करें तो पैक आपको पता है कि इसमें अल्कोहल यूज हो रही है या वोलाटाइल लिक्विड्स यूज हो रहे हैं जो इवेपोरेट हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे भी। तो इसलिए इनको पैक ऐसे करना है कि एक टाइट स्टोर कंटेनर जिसका ढक्कन फिक्स हो, टाइट हो, उसमें पैक करना है, और वो कंटेनर लाइट रेजिस्टेंट भी हो, क्योंकि आपको पता है जो पेट्रोल या अल्कोहल्स हैं या ऐसे जो मटेरियल्स हैं वो सनलाइट में भी इवेपोरेट हो जाती है। तो इसलिए डार्क कलर के ग्लास या बोटल्स में उन्हें प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि लाइट उन पर इफेक्ट ना कर पाए। टेम्परेचर की बात करें या स्टोरेज कंडीशंस की बात करें तो एक्सेसिव हीट से बचाना है इसको। ठीक है, एक्सेसिव हीट यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर से बचाना है, 40, 42, 3, 4 डिग्री, 44 फुल गर्मियों में इसको हमने बचाना है। ठीक है, इससे इसको ऐसे टेम्परेचर में रखना है, बेसिकली इसको रूम टेम्परेचर पे ही स्टोर करना है हमने। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर एलिक्सर पर। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कुछ रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या क्लास में लाइव क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग।